सबसे पहले आप लोग यहाँ समझिए ना कि बाज का कहानी सुनने क्यों जा रहे हैं आप लोग, पता है किसी को? नहीं पता है? अच्छा, बाज का कहानी हम क्लास 9 को 10 को सुना चुके हैं, लेकिन किसी का दिमाग उतना काम होता है, एज के अनुसार दिमाग या फिर क्या बोलते हैं समझदारी आता है। आप लोग सबसे पहले बात से पहले ये समझ लीजिए, ये जो समय है और समझदारी है दोनों एक साथ क्या होता है? आता है, नहीं चलता, नहीं चलता समय है आप लोग के पास, समझदारी नहीं है लेकिन उतना नहीं। लेकिन ये जिसके पास दोनों साथ चला वो समझ लो कुछ ना कुछ बन के ही निकला। समझ में आया? तो इससे पहले हम कहानी बताएं। और दूसरा चीज है बाज का कहानी। बाज का कहानी इसलिए हम बताने जा रहे हैं कि इसका जीवन जो है पूरा दुख से भरा हुआ है। अब आपको किसी बता दो, सबके बारे में जानकारी रखना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा प्रोफेशन है वो क्या है, कौन बच्चा कहाँ पूछ लेगा, प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए सभी के बारे में जानकारी रखना पड़ेगा। अब कोई सुनार है और वो बोलेगा सर कान वाला बनाने नहीं जानते, दुल्हन उसके भाग जाएगी, भाग यहाँ से, होगा ना। तो जो आपका प्रोफेशन है आपको जानना पड़ेगा, नहीं तो कोई आदमी आपके साथ जुड़ना नहीं चाहेगा। अच्छा, कौन बिना आलू वाला समोसा खाएगा? कोई नहीं। तो विनीत वही बनाएगा, फिर नहीं बनाएगा। चलिए देखिए, यहाँ जो बाज है इसका आयु होता है टोटल 40 साल होता है। कितना होता है? 40 साल। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान इधर उधर कहीं नहीं होना चाहिए। 40 साल का आयु होता है जब ये छोटा होता है। क्या होता है? छोटा। तो अपने आप को पहचानता नहीं है, अपने आप को पहचानता नहीं है, ना ही ये उड़ पाता है और ना ही ये कभी कल्पना भी करता है कि हम उड़ भी सकते हैं। ठीक है, बात अपने में और बाद में थोड़ा सा मैच कीजिए कि क्या हम बोल रहे हैं। तो बात जो होता है ना कि 40 साल तक आते आते इसका 20 साल का जो जिंदगी होता है ये यंग वाला होता है। क्या वाला होता है? यंग वाला। 10 साल 15 साल तो इसका बचपना हो गया, मम्मी के साथ उड़ेगा, कभी इसके साथ उड़ेगा, कभी उसके साथ उड़ेगा। 20 साल में इसको ये अकेला छूट जाता है और बाकी जो बचा 20 साल इसका दुख में वाला जिंदगी शुरू हो जाता है। जैसे हम लोग का भी क्या प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम नहीं, अच्छा बात है, सुबह हुआ छोटा हुए, छोटा से 5 साल, 5 से 10 साल, 10 से 15, 15 से 20, पढ़ो, दिमाग खराब करो। जिसका पढ़ने में मन नहीं है उसका दिमाग है ना खराब हो रहा है, जबरदस्ती बैठा हुआ है। कोई बच्चा को हम पूछते हैं कि अगर नहीं पढ़ने में मन कर रहा है तो जो मन कर रहा है वही करो, लेकिन कम से कम 10 12 तो पास कर लो। अभी विराट कोहली जो है 12th पास है, लेकिन क्या ये काम नहीं कर रहा है? तो उतना पढ़ तो लो, पहले से जा रहा है दूसरा काम करे, सब गलत है। पहले एजुकेशन होना चाहिए। आप यहाँ बात समझिए कि 20 साल के बाद का जो जिंदगी होता है इसका धीरे धीरे पंख, यानी कितना है, लगभग 30 से 40 साल के बीच की अवस्था का बात कर रहे हैं। बाज का काम होता है ना कि नीचे ये नहीं उड़ता है। ये कौन है रे? बनाया भी नहीं है। कौन है ये? सर यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो तुम इधर कर दो। ये कौन है? बादल। ये देखो इतना खुश होता है बरसात के समय कि देखो सबको हम भिगा दें, और खुश हो रहा है। इसमें से ये जो है इसका दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग खराब इसलिए हो जाता है कि सबके भिगा रहा है और अंदर से हंस रहा है खूब ना। ये घुसा करके सीधे एकर से उड़ते एकर ऊपर बढ़ जाता है। अब बोलता है जाके आप वर्षा करो, देखते हैं कितना करजता है, कर जो। और कहाँ बढ़ गया है? माथा पर ना। अब इसका चेहरा ऐसे था तो इसका चेहरा कैसे बन गया? सैड वाला। ये क्या हो गया? बापू आ गया ना। और ये वो यहाँ से टुकुर देख रहा है। और बोलो कभी तो ये बंद करता है ना, उसके बाद बोलता है कि चलो अब शांत हो जाते हैं। ये तब का अवस्था जब ये यंग होता है, बहुत मतलब एनर्जाइज होता है। क्या होता है? एनर्जाइज, यानी एनर्जी से भरा रहता है, यंग में रहता है। लेकिन जैसे 30-31 से लेकर 40 साल की अवस्था में आता है तो इसका सबसे पहले जो मतलब बाइट करना मतलब काटना नहीं, झपट्टा मारना। पैर का नाखून होता है, एक बार पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं, उड़ा के ले जाएगा। एक बार क्या होता है ना कि चोंच उसका इतना मतलब ये रहता है कि एक बार ऐसे पकड़ ले तो वो भी नहीं छूटेगा।
नहीं देखता है। उसके बाद फिर पंख जो है इसका आंख का जो इतना कैपेसिटी होता है कि दूर से उड़ रहा है तो नीचे दिख लेगा वो, और फोकस वहीं से मारेगा। कभी देखिए इसको, मतलब कैसे झपट्टा मारता है। मछली रहता है ना, तो कभी कभी मछली पानी से ऊपर ऐसे आता है, तो जैसे ऊपर आया वैसे झपट्टा मारा, निकल गया। समझ में आया? तो ये कारनामा करता है ये यंग के टाइम, लेकिन यहाँ से इसका कहानी उल्टा शुरू होता है। यानी इतना कहानी स्टार्ट होते होते ये क्या करता है ना, सबसे पहले इसका जो है पंख, जितना ये फड़फड़ा रहा था, उड़ रहा था, पंख जो है भारी होने लगता है। क्या होता है? भारी होने लगता है। जो पैर का नाखून है जो ऐसे रहता है वो ऐसे हो जाता है, मतलब टेढ़ा हो जाता है। समझ में आ गया? हाँ। चोंच जो है ऐसे रहता है तो वो भी ऐसे बेंड हो जाता है। बात समझ में आया? तो इसके पास दो ऑप्शन रहता है 40 साल की अवस्था में। या तो इसके पास डेथ का ऑप्शन होता है, पंख भारी है, ज्यादा उड़ नहीं पाएगा, तो ज्यादा उड़ नहीं पाएगा तो ज्यादा शिकार नहीं कर पाएगा, शिकार नहीं कर पाएगा तो खा नहीं पाएगा, और नहीं खा पाएगा तो क्या होगा? मर जाएगा। मर जाएगा। दूसरा क्या होता है कि पहला तो डेथ, मर जाना, और दूसरा होता है कि अपने आप को चेंज करना, अपने आप को चेंज करना। अब ये चेंज कैसे होगा? तो दूसरा वाला ऑप्शन इसको भी पसंद, पहला वाला तो सबको पसंद है, ये कुछ नहीं हुआ, मर जाओ। अरे मर रहा है तो बढ़िया से मरो। ये क्या करता है, सबसे पहले पहाड़ के ऊपर चल जाता है, बोलता है हम बादल के ऊपर चल गए थे, पहाड़ तो यहाँ है ना। सबसे पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाता है जहाँ पे कोई ना हो, हम हो और मेरा टारगेट हो। ठीक है, मेरा भी कुछ ऐसे ही है। मेरा एक स्पेशल अलग रूम है, वहाँ पे कोई नहीं, आ गया। मेरा 24 घंटा मतलब मेरा 24 घंटा, बाकी किसी का नहीं। तो ये देखो क्या करता है, सबसे पहले अपना मतलब ये पैर का जो होता है ना, जो बेंड हो गया उसको पटक पटक के तोड़ता है। क्या करता है? तोड़ता है। अच्छा, हम लोग का नाखून में भी ब्लड है कि नहीं है? हम लोग के भी नाखून में ब्लड होता है। तो जब ये तोड़ता है ना तो ये टूट के गिर भी जाता है, लेकिन साथ में क्या होता है? ब्लीडिंग होना शुरू होता है कि नहीं? हाँ। पहले पैर का नाखून तोड़ लिया, फिर अब चोंच का नाखून है, सॉरी नाखून को लेकर चोंच जो ऐसे बैंड है उसको भी तोड़ता है। हाँ, पता है। तोड़ता है, और तोड़ने के बाद उसके बाद जो पंख भारी है उसको भी पकड़ पकड़ के नोच नोच के फेंकता है, जैसे तुम लोग मुर्गा काटते समय क्या करते हो, ऐसे नोच नोच फेंको इधर। तो अपने आप को कैसे करता है? अपने आप को कैसे करता है? अपने आप को। और इसमें क्या होता है ना, दर्द ज्यादा इसको महसूस होता है, नहीं होता है? तो जिंदा पंख भी रहता है, इसको पता है कि हमको जो दर्द हो रहा है वो जो बाद में मिलेगा वो बहुत बढ़िया मिलेगा। क्या मिलेगा? तो आप लोग समझ लीजिए, जिंदगी अगर शुरुआत में विष जैसा लग रहा है ना, तो आगे आपका अमृत तैयार है। कुछ समझ में आया? हाँ। यानी हर काम में पहले कठिनाई है, बाद में फिर अच्छा ही अच्छा है। अगर पहले ही आपको अच्छा मिल गया, बाद में कठिनाई मिलेगा तो अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा। तो बाज को भी नियम यही है, पहले दर्द ये बहुत सहता है, जितना पंख है सब तोड़ तोड़ के बिक देता है, और एकदम शांति से बैठ जाता है। अब देखता है थोड़ा कि हल्का हुए, उड़ पाते हैं। अच्छा, उड़ने से पहले इसको ये परेशान कर रहा है, इतना दर्द, इतना दर्द। हड्डी तोड़ बुखार का नाम सुनिए? हाँ, इसको बोलते हैं डेंगू ज्वर, मलेरिया से भी खतरनाक। लय की सब हड्डियां टूट गया, मम्मी उठाने गए यहाँ से, पहले सोते तो ऐसा मतलब बीमारी हो जाता है। तो ये वाला उतना दर्द होता है। अब यहाँ पे देख लो कि कारण था केवल और केवल डेथ, मृत्यु। तो मृत्यु समय में भी तो इनको दर्द होगा कि नहीं होगा? हाँ, उससे ज्यादा होगा। उससे ज्यादा होगा। इससे पहले ये दर्द ये संभाल लिया। अब हुआ क्या ना कि कोई कोई ईगल जो होता है वो डेथ भी हो जाता है इस प्रोसेस में। सबके पास क्षमता नहीं है, और कोई कोई डेथ को छोड़ करके फिर से इसको क्या मिल जाता है? क्या मिल जाता है? लाइफ। अब जो 40 साल जिया और आफ्टर इसको फिर से 40 साल मिल जाता है, टोटल जोड़ो कितना हो गया? 80। अब बताओ कि ये बढ़िया हुआ कि ये बढ़िया हुआ? वो 80। अरे थोड़ा समय के लिए दर्द होगा तो दर्द को झेलो ना। एक बार दर्द को झेल लिया, उसके बाद जो लाइफ तुम्हारा इंतजार कर रहा है ना, वो समझ लो बापू बन जाएगा।
क्या बन जाएगा? बापू। तो जीवन का यही नियम है कि सबसे पहले आपको संघर्ष करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संघर्ष। और खुद के लिए करना पड़ेगा, दूसरों के लिए नहीं। यहाँ पे हर आदमी मुखौटा बना के चल रहा है। मुखौटा मतलब अंदर से कुछ और बाहर कुछ और, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। तो आपको पहचानने में बहुत मुश्किल होगा। तो सबसे पहले आप अपने आप को चेंज कीजिए। किसको चेंज कीजिए? अपने आप को। अपने आप को चेंज कीजिए और चेंज होने के बाद पहले वेल एजुकेटेड बन जाइए और वेल एजुकेटेड बनने के बाद समाज आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि कौन अपना है और कौन अपना नहीं है। समझ में आ गया? यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता है कि अपना है कौन। जब हम पता करते हैं कि अपना कौन है तो लगता है कोई है ही नहीं है, कोई नहीं है। तो बाद में पता चलता है क्या? इसको दोस्त कर लो, तो दोस्त बना लो। उसके बाद हमको लगता है कि इससे बड़का कोई नौटंकीबाज है, इससे कोई बड़का युद्ध कराने वाला है, इससे कोई बड़ा जो है क्या बोलते हैं नटखट है, अपना मम्मी तक को नहीं छोड़े। मम्मी को क्या बोले? मम्मी हम माखन नहीं खाया, पूरा माखन का है। युद्ध पूरा यही कराए महाभारत। भगवत गीता पढ़े समझ में आता है।